चलिए आज बात करते हैं एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। ये एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची कहानी है, एक आम सी उड़ान की जो अटलांटिक महासागर के ऊपर एक ऐसे भयानक संकट में बदल गई जिसने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचकर देखिए, 24 अगस्त 2001 की रात है। अटलांटिक महासागर के ऊपर एक 200 टन का भारी भरकम प्लेन बिना इंजन के उड़ रहा है। वो अब बस एक बहुत बड़ा ग्लाइडर बन चुका है। नीचे हजारों फीट गहरा अंधेरा समंदर और उतरने के लिए आसपास कोई रनवे नहीं। दांव पर लगी थी 306 जानें। देखिए, इससे पहले कमर्शियल एविएशन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी प्लेन का सारा फ्यूल लीक हो जाए। किसी भी पायलट ने ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था और ना ही कोई ट्रेनिंग मैनुअल था जो उन्हें बताता कि अब आगे करना क्या है। यही वो दूरी थी जो इस बेजान हो चुके विमान को सबसे नजदीकी रनवे तक पहुंचने के लिए तय करनी थी। 144 किलोमीटर की खामोश उड़ान, सिर्फ और सिर्फ हवा और ग्रेविटी के भरोसे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इस पूरे संकट की जड़ें असल में उड़ान भरने से 9 दिन पहले ही पड़ चुकी थी। ये एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसा था, एक ऐसी प्रॉब्लम जो धीरे धीरे किसी को बताए बिना पनप रही थी। सब कुछ शुरू हुआ 15 अगस्त को। मेंटेनेंस टीम को राइट इंजन में धातु के कुछ टुकड़े मिले, जो एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम का इशारा था। इंजन को बदलना जरूरी था, लेकिन कोई स्पेयर पार्ट था नहीं, इसलिए एक दूसरा इंजन उधार लिया गया। और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। असल दिक्कत ये थी कि जो रोल्स रॉयस का इंजन उधार लिया गया था, वो एक पुराने डिजाइन का था, जबकि प्लेन का सिस्टम नया था। अब बाहर से तो सब एक जैसा दिखता था, पर अंदर फ्यूल और हाइड्रोलिक ट्यूब्स की फिटिंग थोड़ी अलग थी। एक बहुत छोटा सा फर्क जो किसी की नजर में नहीं आया और एक बड़ी तबाही की वजह बनने वाला था। और यहीं पे एंट्री होती है इंसानी गलती की। जब मैकेनिक इंजन बदल रहे थे तो हाइड्रोलिक पंप फिट ही नहीं हो रहा था। उन्होंने ऑनलाइन मैनुअल देखने की कोशिश की तो पता चला नेटवर्क डाउन है। अजीब बात तो ये थी कि मैनुअल की एक ऑफलाइन सीडी उसी बिल्डिंग में रखी थी, पर उन्हें इस बारे में पता ही नहीं था। अब डेडलाइन के प्रेशर में उन्होंने एक खतरनाक शॉर्टकट ले लिया, पुराने और नए पार्ट्स को मिलाकर काम चला लिया। इस शॉर्टकट का नतीजा ये हुआ कि हाइड्रोलिक लाइन का एक हिस्सा अब सीधे फ्यूल लाइन से रगड़ खा रहा था। हर उड़ान के साथ इंजन की वाइब्रेशन से ये दोनों ट्यूब्स आपस में टकराती रहीं और धीरे धीरे फ्यूल लाइन में एक छेद बनता चला गया। चलिए अब वापस चलते हैं उड़ान वाली रात में, जहां मेंटेनेंस की ये लापरवाही अब पायलटों के लिए एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम बनकर सामने आ रही थी। शुरुआत में क्रू ने देखा कि राइट इंजन में टेल की रीडिंग कुछ अजीब है। उन्हें लगा कि शायद ये कंप्यूटर की कोई छोटी मोटी गड़बड़ है, क्योंकि एयरबस A330 में फ्यूल का पता लगाने के लिए कोई डायरेक्ट सेंसर था ही नहीं। फिर कॉकपिट में एक वार्निंग आई कि प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल का बैलेंस बिगड़ गया है। इस फ्यूल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए पायलटों ने क्रॉस फीड वाल्व खोलने का फैसला किया। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे एक विंग के टैंक से फ्यूल दूसरे विंग में भेजा जा सकता है ताकि प्लेन बैलेंस रहे। लेकिन यहीं पर उन्होंने इस पूरी कहानी की सबसे खतरनाक गलती कर दी। चेकलिस्ट देखने के बजाय उन्होंने अपनी याददाश्त के भरोसे काम किया। चेकलिस्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर फ्यूल लीक का जरा भी शक हो तो एक अलग प्रोसीजर फॉलो करें, पर क्रॉस फीड वाल्व खोलकर उन्होंने अनजाने में बचा हुआ सारा फ्यूल सीधे उस पाइप में भेज दिया जो पहले से ही लीक हो रही थी। यानी प्रॉब्लम को आधा करने के बजाय 2 गुना कर दिया। अब यहां से हालात बस बिगड़ते ही चले गए। कॉकपिट में लिए गए इस एक फैसले ने प्लेन का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म कर दिया और बहुत जल्द ही वो एक विशाल खामोश ग्लाइडर में बदल गया। प्लेन की कमान कैप्टन रॉबर्ट पिशे और को पायलट डर्क डी जैगर के हाथों में थी। दोनों ही काफी अनुभवी पायलट थे। गिरते फ्यूल लेवल को देखकर उन्होंने पास के अजोरेज आइलैंड्स की तरफ मुड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पहले राइट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और फिर ठीक 13 मिनट बाद लेफ्ट इंजन भी खामोश हो गया। अचानक इंजनों की वो लगातार गूंज जो हर प्लेन में सुनाई देती है, वो गायब हो गई। केबिन की सारी लाइटें बंद हो गईं। 306 लोगों से भरा हवाई जहाज अब पूरी तरह से खामोश और अंधेरे में डूब चुका था। लेकिन इसी घने अंधेरे में इंजीनियरिंग का एक छोटा सा कमाल उम्मीद की किरण बनकर सामने आया। जैसे ही इंजन बंद हुए,
रैम एयर टरबाइन यानी RAT ऑटोमेटिकली खुल गई। ये एक छोटी सी टरबाइन होती है जो हवा के जोर से घूमकर इमरजेंसी बिजली बनाती है, जिससे पायलटों को जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स और हाइड्रोलिक कंट्रोल्स का एक्सेस मिल गया। अंदर केबिन में क्या हो रहा था, वहां तो बस खौफ और घबराहट का माहौल था। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने एक पैसेंजर से कहा, प्लीज मेरी मदद करो। क्रू ने यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनने और पानी में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा। नीचे सिर्फ काला समंदर था और बहुत से लोगों ने तो मान लिया था कि अब वे नहीं बचेंगे। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी सबसे मुश्किल पलों पर चलते हैं, जहां पायलटों की स्किल और थोड़ी सी किस्मत ने एक तयशुदा तबाही को एक अविश्वसनीय बचाव में बदल दिया। दोनों इंजनों के बंद होने से लेकर लैंडिंग तक प्लेन ने करीब 19 मिनट तक बिना किसी पावर के उड़ान भरी। ये कमर्शियल एविएशन के इतिहास में सबसे लंबी बिना इंजन वाली ग्लाइड है और ये आज भी एक रिकॉर्ड है। ये कैप्टन पिशे की काबिलियत का सबूत है, जो खुद एक शानदार ग्लाइडर पायलट भी थे। बिना इंजन पावर के उनके पास रनवे पर उतरने का सिर्फ और सिर्फ एक मौका था। कोई दूसरा चांस नहीं था, कोई गो अराउंड नहीं था। लैंडिंग बहुत मुश्किल थी। प्लेन रनवे पे जोर से उतरा, टायर फट गए, लैंडिंग गियर में आग लग गई, लेकिन वो टिका रहा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी 306 लोग प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। इस भयानक हादसे के बावजूद किसी की भी जान नहीं गई। ज्यादातर लोगों को मामूली चोटें आईं, वो भी इमरजेंसी स्लाइड से उतरते वक्त। तो फ्लाइट 236 की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। बड़ी आपदाएं कभी भी किसी एक वजह से नहीं होती। ये छोटी छोटी गलतियों की एक पूरी चेन थी। एक गलत पार्ट, एक अनदेखा मैनुअल, एक मैकेनिक का शॉर्टकट, पायलट की एक गलती और प्लेन में वार्निंग सिस्टम की कमी। हर एक गलती एक डोमिनो की तरह थी, जो अगली को गिराती चली गई। ये घटना हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में, चाहे वो एविएशन हो या हमारी अपनी डिजिटल जिंदगी, कितनी आपदाएं बस एक छोटी सी नजरअंदाज की गई गलती से एक कदम दूर है। ये हमें याद दिलाता है कि तय किए गए प्रोसीजर्स और सेफ्टी रूल्स की अहमियत आखिर क्यों इतनी